चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर है और वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करने वाले। उनसे बात की हमारे सहयोगी अमर सिंह ने। जानकारी आपको देना चाहेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुलाकात की, राहुल गांधी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई और आज कई केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मिलने वाले हैं। खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात होगी। कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। क्योंकि झारखंड की बात करेंगे हम, तो झारखंड पिछड़ा राज्य है और खास करके झारखंड को ध्यान दिया जाए, झारखंड पर ध्यान दिया जाए केंद्र सरकार की तरफ से, इस पर भी बात होगी। उनसे मुलाकात किया। क्या लगता है कि जो झारखंड में चल रहा है, एक साल आपने पूरा किया, खुद राहुल गांधी से मुलाकात किया, गृहमंत्री से मुलाकात आपने की है, सरकार सब कुछ बेहतर है या उसको बेहतर करने के लिए और क्या लगता है कि और बेहतर हो जिससे केंद्र सरकार आपको मदद करे? देखिए, आज एक साल के बाद मैं पहली बार झारखंड के बाहर अपने कदम रखा हूँ और संयोग से वो कदम मैंने दिल्ली पर ही रखा। चूँकि राजनीतिक अखाड़े के हम लोग सिपाही हैं और दिल्ली राजनीतिक हेडक्वार्टर भी है और संयोग से हमारे भी सहयोगी यहाँ रहते हैं, तो एक बंदो काज, एक शिष्टाचार मुलाकात भी हो गई। इसके साथ साथ केंद्र सरकार के गृह मंत्री जी भी यहाँ उपलब्ध थे, उनसे भी समय मांगा, उन्होंने भी हमें समय दिया, उनसे मुलाकात हुई और माइंस मिनिस्टर प्रहलाद जोशी साहब से मुलाकात हुई। एक कुल मिलाकर के एक पूरी एक जो आज मुलाकात थी, कल की जो मुलाकात थी, एक शिष्टाचार मुलाकात थी। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात जो हर लोग एक तरफ देखने की कोशिश करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री की ओर, तो उनको चूँकि हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लगातार जुड़े रहे हैं, चर्चाएं हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कर ही रखा है, सारी वास्तविक स्थिति उनके जहन में है और उन्होंने कहा है कि बेहतर तरीके से राज्य चलाओ और केंद्र का जो सहयोग होगा, केंद्र सरकार हर संभव सहयोगों को पूरा करेगी। सर, 2021-2022 का बजट सेशन भी अब होगा, स्टार्ट होगा, उसके लिए आपकी सरकार की क्या योजना रहेगी? बजट हम पहले बता देंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना, और बजट बनाएंगे और देखेंगे कि आप इस बार बजट और बजट से थोड़ा अलग होगा। महिलाओं का बजट होगा, बच्चों का बजट होगा और कई चीज़ें हैं जो अभी थोड़ा अभी स्टार्टिंग प्रोसेस में है, थोड़ा हो जाने दीजिए, पूरी तरीके से बताएंगे। लेकिन सर, सवाल उठता है कि आप जिस तरह से देखिए, किसान जो है दिल्ली बॉर्डर पर बैठा हुआ है और आपने एक साल में ही 50,000 माफ़ किया है, ये दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए किसान जो है वो भी तारीफ करते हैं। क्या लगता है आने वाले समय में जो 4 साल आपके बचे हैं किसानों के लिए बेहतर होगा? किसान प्रधान देश है, किसान के बारे में नहीं सोचेगा तो किसके बारे में सोचेगा? पहले पेट भरेगा तब ना आगे कोई काम करेगा। भाई, जो अन्नदाता ही अगर यदि दुखी हो, अन्नदाता ही अगर यदि खत्म हो जाए तो फिर आगे हम लोगों का आपका कैसे चलेगा, घर द्वार चिंता का विषय हो जाएगा ना। तो आज उनकी इस जंग में हम लोग बिल्कुल उनके समर्थन में। सर, टीकाकरण आपने देखा और आप लोगों ने जिस तरह से टीकाकरण किया, कई सवाल भी उस पर उठे हैं। सवाल उठे हैं, ये बात सही है और सवाल अभी भी ज्यों का त्यों ही है, ये हमने सवाल नहीं उठाए हैं। सरकार और वैज्ञानिकों के द्वारा ही कई सवाल खड़े किए गए, बताए गए लोगों को। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें स्पष्ट होती जानी चाहिए। ठीक है, आज एक प्रयास इस वैक्सीन के माध्यम से अगर हो रहा है
तो साथ साथ में जो उनका चिंता है, उस चिंता को भी जो जिम्मेवार लोग हैं उनको दूर करना चाहिए। सर, लगातार लोग कहते हैं, आप भी कहते रहे हैं कि जो सरकार केंद्र सरकार है वहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है तो पक्षपात होता है। क्या आपके साथ भी है सर? देखिए, थोड़ा ये आभास तो सभी लोग, चूंकि अभी जो स्थिति है देश में, लोगों का जो आर्थिक स्थिति राज्यों का है वो बहुत खराब स्थिति पर है, क्योंकि आज के दिन में धन संग्रह की जिम्मेवारी केंद्र सरकार है। हम लोग के पास लिमिटेड रिसोर्सेस, तो स्वाभाविक रूप से है कि सभी लोग केंद्र सरकार से उम्मीद अधिक करेंगे और उसी अनुरूप किसी को कम किसी को अधिक होता है, तो स्वाभाविक लगता है कि नहीं, हम लोगों के साथ थोड़ा सा सौतेला व्यवहार हो रहा है। और चूँकि हम लोग कुछ चीज़ें भारत सरकार की सबसे अधिक यूनिट हमारे राज्य में काम करती हैं, तो उनके साथ हमारा जो एक व्यावसायिक रिश्ते हैं वो रिश्ते थोड़े उतार चढ़ाव होते रहते हैं और होते रहे हैं शुरू से ही, क्योंकि उसको थोड़ा सा मुझे लगता है किसी सरकार ने बहुत अच्छा से ध्यान दिया नहीं। और अभी जब हम उनके तह तक जा रहे हैं और चीज़ों को देख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान देने की आवश्यकता रही है। और आज़ादी के बाद से उन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस बार कुछ विषय को लेकर के केंद्र सरकार ने पहल ज़रूर की है, उसका एक पॉजिटिव साइन भी देखने को मिला है। तो उम्मीद के साथ चीज़ें आगे चलती है, ली जाती है। तो एक उम्मीद है कि जैसे गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि हमारा सहयोग रहेगा, तो हो सकता है यहाँ ऐसी बातें होती हों, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर हम कुछ उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपने काम अच्छा किया, 1 साल अच्छा किया, इसका आपने जनता भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ये कहा जा रहा है कि लोटस जो एक टारगेट है वो क्या आपके यहाँ भी लागू होगा या फिर कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह देखा गया मिशन लोटस। देखिए, मिशन लोटस कहाँ प्रभाव है कहाँ नहीं है वो आप लोगों ने देखा। जब राज्य की जब बात आएगी तो वो भी देख लेंगे, तो जब होगा तब की बात। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग आंखें बंद करके सोए रहते हैं या पता नहीं चलता है कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो उसमें कोई ये ऑपरेशन टेम्पल लोटस वगैरह का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, राज्य में कोई वजूद नहीं है। शुक्रिया सर, न्यूज़ 11 से बात करने के लिए। ये थे राज्य के डायनामिक और यंग चीफ मिनिस्टर। इनका साफ तौर से कहना है कि कोई भी कुछ कर ले, ये सरकार 5 साल चलेगी और सफलतापूर्वक चलेगी, जो जनता के लिए काम कर रहे हैं और हमेशा जनता के लिए काम करेंगे। लोटस जो है, लोटस टेम्पल दिल्ली से कैमरा कुछ और चर्चा कर लेते हैं अपने सहयोगी अमर से, जो हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। अमर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात है, और इसके साथ साथ एक बड़ी और अहम बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ तौर पर आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूरा सहयोग रहेगा झारखंड के विकास में। पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से 2 दिनों का दौरा है, आज उनका दूसरा दिन है यहाँ पर। कल उन्होंने तकरीबन 9:30 बजे गृह मंत्री से मुलाकात किया था। इससे पहले वो प्रहलाद जोशी जो कोयला मंत्री हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी। खुद जब बात हमारी हुई तो उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम हर संभव जो है कोशिश करेंगे और मदद करेंगे आपको बेहतर सरकार चलाने में और तरीके से जो है वहाँ डेवलपमेंट और विकास के लिए। अब उसके बाद लगातार ये कोशिश कर रही है कि उसके बाद खुद हेमंत सोरेन ने जो जिस तरह से कहा कि जो फंडिंग है
और जिस तरह से राज्य में के जो हालात हैं उसके बारे में और पैसे जो बकाया उनके बारे में सभी जानकारी गृह मंत्री को दे दिया गया है और वो उनको अवगत करा दिया गया है, क्योंकि अब बजट सेशन है, उसमें जो अलॉटमेंट होगा पैसा उसके बारे में भी इन्होंने उसकी जानकारी दे दिया और इन्होंने कहा है कि हमारा जो बजट होगा इस बार सब बजट से अलग हट के होगा और गरीबों के लेके, महिलाओं को लेकर के, रोजगार को लेकर हमारा बजट होगा। अभी हम लोग इसका ड्राफ्ट कर रहे हैं और जब बजट पेश करेंगे तब आप लोग को खुद इस बात की जानकारी हो जाएगी कि हम किस तरह का बजट पेश किए हैं, क्योंकि इनका 1 साल पूरा हो गया। सवाल कई है, लेकिन हेमंत सोरेन अस्वस्थ हैं और बिल्कुल वो कह रहे हैं कि पूरी जिन जिन लोगों से उन्होंने टाइम मांगा था उनको इस बात की जानकारी दी जाएगी और बेहतर सरकार चलाने में हमने 1 साल बेहतर सरकार चलाई है और 1 साल के बाद हमने पहली बार 1 साल बीतने के बाद ही हमने, आपने देखा होगा कि 50,000 किसानों को माफ किया। उन्होंने किसानों के बारे में भी कहा कि किसान अन्नदाता है, अगर उसकी समस्या को अनदेखा हम करते हैं तो हमारे लिए मुश्किल होगा, देश के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है उसी पर आश्रित है। अब ये देखना है कि किसानों की समस्या को लेकर के भी उन्होंने बात किया, उनसे कहा उनको, और उसके बाद अपनी फंडिंग के बारे में कहा कि और जिस तरह से सौतेलेपन का कभी कभी व्यवहार किया जाता है इनकी भी जानकारी उनको दी गई है और उसी पर उनका जवाब था गृह मंत्री का कि हम आपको सहयोग करेंगे बेहतर सरकार चलाने में और बेहतर तरीके से जो है आप उसको चलाइए, हर संभव हम मदद करेंगे आपको। हाँ, बजट सेशन पर फिर से बात हम कर लेते हैं। अमर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ये कोशिश जरूर रहेगी कि आने वाले बजट सेशन को ध्यान में रखते हुए झारखंड को विशेष स्थान दिया जाए। कई सेक्टर में, कई क्षेत्रों में यहाँ की जनता के लिए काम करना है। मसलन अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग की बात हम करें, तो यहाँ पर काम करना है सरकार को, इन क्षेत्रों को मजबूत बनाना है। बिल्कुल, देखिए उनके जेहन में है। हमारे बातचीत में उन्होंने कहा है कि हम एक बेहतर बजट पेश करेंगे और सभी जो आपने इससे पहले भी बजट आप देखा होगा उससे अलग हमारा बजट होगा। उन्होंने मेंशन भी किया कि खास करके महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए एक तरीके से होगा और जो स्वास्थ्य की बात आप जिक्र कर रहे हैं और लगातार हमारे सरकार जो है इस पर एक्टिव है और एक हमने रिपोर्ट मांगी है कि आखिर उसको किस तरह से जो है इसको किया जाए ताकि आने वाले समय में हॉस्पिटल की स्थिति ठीक हो, डॉक्टर की स्थिति ठीक हो। ये तमाम चीजें हैं उनके जेहन में है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम अभी तैयार कर रहे हैं बजट, अभी हम आपको नहीं बताएंगे और बताया भी नहीं जाता है और उस पर जब हम पेश करेंगे तब आप खुद इस बात को पता चलेगा कि हमने कितना बेहतर और जनहित का जो हमने बजट पेश किया। अब देखना यह है कि 2021 और 22 का जब बजट हेमंत सरकार पेश करेगी तो क्या इन चीजों को ध्यान में रखेगी, क्योंकि अभी तो ये कह रहे हैं लेकिन जब पेश करेंगे तो इन पर नजर होगी, जनता की हो, हमारी हो और आप लोगों की हो, सब लोगों की नजर होगी कि एक क्या जनहित का बजट है या फिर एक जो कह रहे हैं उनको उसने पूरा नहीं किया, क्योंकि इसकी जानकारी उन्होंने गृह मंत्री को भी दिया है कि आने वाले समय में जो बजट होगा एक बेहतरी से करेंगे और यही कमोबेश उनका जो कहना था कि हमने जो उनके सामने रखा है उसने आश्वासन दिया है। चलिए, तो लगातार प्रयासरत है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झारखंड को उसका हक मिले और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर है, केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमर आपका। चलिए बढ़ते आगे, ब्रेकिंग खबर से आपको रूबरू कराते हैं। दल बदल मामले में झारखंड हाईकोर्ट में हुई